हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके सामने कुछ बातें ऐसी शेयर करना चाहता हूँ इमिग्रेशन के ऊपर और कुछ कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन से एप्लीकेंट्स हैं जो जॉबलेस हैं, जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं है कि किस तरह से क्या करा जाए। देखो एजुकेटेड, अब हमारे इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है जो यंगस्टर्स की है, हर कोई सक्सेस पाना चाहता है लेकिन हर किसी को जॉब नहीं मिलती है। अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी के भी ग्रेजुएट इतने सारे, सभी को जॉब नहीं मिलती। ये 100% ट्रू है यार, शायद आप भी इस बात से सच होगा। तो यार मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका दिमाग, सब कुछ लगा के अगर मैंने कुछ रिसर्च करा है तो देखो ऐसा होता है कि अगर विदेश में जाना हर किसी के बस की, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हर कोई विदेश जा सकता है लेकिन उसके जाने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब जैसे हमारे देश में मैंने देखा कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया से है ना, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, इन लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं या उनको जाना है विदेश, तो उनको जाने के लिए अब रीजनली अभी देखो क्या है, सिंगापुर में जैसे आईटी के लिए साउथ इंडियन से जो आते हैं, अब वो नॉर्थ इंडियन वालों को भी आईटी मिलती है लेकिन वो उसी तरह से ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन इस वीडियो में बता रहा हूँ कि विदेश जाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, और एक कंट्री, एक ऐसी कंट्री बता रहा हूँ, आज मैं रिसर्च कर रहा था उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो कौन सी कंट्री है। ये ओपिनियन है, मेरी सोच है। अगर आप जा सकते हो इस तरह से तो आप विदेश में जा सकते हो, काफ़ी फ़ायदा है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा उस कंट्री के बारे में। सबसे पहले तो ये बताता हूँ यार, वर्क परमिट में जो सिंगापुर में है ना, 700, 800, $1000 आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 4000, $5000 की या $10,000 की, तो आपको बहुत कुछ, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपको $5000, $6000 अगर आपको कमाने या तो आपके पास बहुत अच्छी यूनिक स्किल होनी चाहिए या आपके पास कोई अच्छा छोटा मोटा बिजनेस विदेश में होना चाहिए। ठीक है, तो दो ही तरीके हैं। अभी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क परमिट है। वर्क परमिट के लिए बता दिया, एम्प्लॉयमेंट पास एस पास होता है वो। तो यार यही चीज़ें हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसी कंट्री लेके आया हूँ, क्योंकि देखो यार, मैंने देखा कि इंडिया में 15 लाख 20 लाख विदेश जाने के लिए लोग खर्च कर देते हैं और रिज़ल्ट उनका जीरो आता है, मीन्स उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। सो इस फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो क्या है, दुनिया में 191 कंट्री हैं शायद। अगर आपके पास एक ऐसा पासपोर्ट हो जिस पर आप 120 से ऊपर कंट्री ट्रैवल कर सकते हो ना, तो शायद आपकी लाइफ, मीन्स एक महीने में $2-3 हज़ार आराम से कमा सकते हो। इसके तरीके बहुत सारे होते हैं। हर कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हर इतनी जॉब्स हर कहीं अवेलेबल नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मोटो है ना विदेश जाने का, वो कैसे पूरा हो सकता है। अभी देखो 15-20 लाख रुपए कनाडा जाने के लिए वर्क परमिट पर हम इशू करते हैं। ठीक है, वर्क परमिट हमारा लगता नहीं, और लग भी जाता है 2 साल के बाद रिन्यूअल नहीं होता, प्रॉब्लम आती है। अगर हमारे पास एक ऐसी कंट्री मैंने ढूंढी है, वानुआतू, VANUATU, वानुआतू एक साउथ पैसिफिक ओशन की कंट्री है, 80 आइलैंड में बनी है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, $100,000 है। अगर आप $100,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स मैक्सिमम आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और इस पासपोर्ट को अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, बहुत अच्छी कंट्री है। और देखो सबसे फ़ायदा क्या, अगर आपके पास पासपोर्ट होगा ना और किसी कंट्री का, तो आपके पास 120-125 कंट्री, मीन्स आधी से ज़्यादा वर्ल्ड आप घूम सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। अब इस कंट्री में क्या क्या है, अगर आपके पास 120 कंट्री अलाउ हैं इस वानुआतू, ये जो है साउथ पैसिफिक है। इसकी पॉपुलेशन सबसे अच्छी है यार, 3 लाख आदमी है इधर, 80। तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आप जॉब क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा पर जा रहे हो किसी कंट्री के लिए, आप अपनी शॉप खोल सकते हो। आप वहाँ, अब देखो क्या है, कुछ ऐसी मेजर कंट्री है ना, वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भरे हैं, एशियन लोग भरे पड़े, अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। अगर आप नई कंट्री में जाओगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी नई तरह की मिलेंगी। अभी देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप वानुआतू में जाते हो, ठीक है, 3 लाख आदमी हैं ओनली उधर। अगर आप इंडियन जा रहे हो उधर और अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करो, आप और इंडियंस को बुला सकते हो, आपकी लाइफ अच्छी खासी चलेगी। और सबसे पहले क्या है, उस पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, 123 कंट्री में आप वैलिड हो।
ठीक है। अब 123 कंट्री में क्या क्या है, 123 कंट्री में आता है, सबसे पहला जो आता है पूरा यूरोप है, यूके उसको इंक्लूड है। 90 डेज़ का वीज़ा है, 180 डेज़ का वीज़ा है, 90 डेज़ अलाउ कर सकते हो। यूके में जो है आपको वीज़ा फ्री मिलेगा 1 साल का, लेकिन 6 महीने आप वहाँ रह सकते हो। अभी देखो हमें क्या यार, रुको यार आवाज़ आ रही है, 15-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं परमिट के लिए, नहीं मिलता है कहीं, ठीक है। और इस पैसे को अगर हम उस जगह लगाए जाए ना जो आपका ओरिजिनल काम भी हो, और हो जाता है यार काम। मैंने ऐसे बहुत से बिजनेसमैन देखे जो इंडिया से बाहर का कुछ पासपोर्ट ले लेते हैं और वहाँ से पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। अभी देखो क्या है, एक लाख डॉलर का एक पासपोर्ट, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यानी आपका 1000 रुपये महीना आपको, ठीक है, हजार $10 रुपये, 10 साल का होता है। रिन्यूअल का मुझे इतना पता नहीं, रिन्यूअल भी हो जाता है जब 10 साल बाद आप बिजनेसमैन बन जाओ। तो यानी एक पासपोर्ट जो है $1000 लगते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में, अगर आप यूके में काम करने भी जा रहे हो तो महीने के 3000 पाउंड कमा लोगे, तो कुल मिला के आपका $1 लाख है 4 साल में निकल जाएगा, अगर आप काम भी करते हो तो किसी और कंट्री में जाके जो वीज़ा फ्री कंट्री है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अपनी छोटी मोटी दुकान, अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अपना बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है यार मेरे हिसाब से। अगर जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी है और अगर मेरे पास $1 लाख है, आई विल टेक इट दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। पासपोर्ट वहाँ का लूँगा, कुछ ऐसे बिजनेस खोलूँगा ताकि इंडियंस से भी मार्केट बन सके और वहाँ से भी लोग मार्केट, अपनी ग्रॉसरी खोल सकते हैं, अपना फूड स्टॉल खोल सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो यूरोप कंट्री में जाके कर सकते हैं, सिंगापुर में आप आ सकते हो, अप्लाई वर्क परमिट कर सकते हो, तो कुछ ईजियर हो जाता है। क्योंकि इंडिया से क्या है, पॉपुलेशन इतनी सारी है, इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स इतने सारे हैं। अगर हम यही प्रोसेस को थोड़ा अलग वे में बदले ना, थोड़ा पैसा ज़रूर लगेगा लेकिन आपकी लाइफ सेटल हो सकती है। अभी देखो क्या है, जो ये कंट्री बता रहा ना बनातू, अगर आप चाहते हो मैं बता दूंगा पूरी प्रोसेस किस तरह से है, लेकिन 120 कंट्री बहुत अच्छे, इसमें यूके है, फिजी आइलैंड वगैरह भी आता है, तो आप वहाँ जाके जॉब भी कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। एक बिज़नेस सेट करने के लिए इन कंट्रियों में क्या होता है, 30 या 40 हज़ार डॉलर्स लगते हैं। आपको रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, 2-3 लोकल आदमी वहाँ के करने पड़ते हैं और आप खुद काम खोल सकते हो। और आराम से मेरे हिसाब से $1000-1200 बहुत ईजी बन जाता है ये नॉर्मल के तौर पर। तो यही आपको बताना था। एक वानुतुआ एक कंट्री है, आप गूगल पे जाके देख लेना। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप मैं बना दूंगा, लेकिन इतना ही बताना था आज की वीडियो में। सो कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।